जब से वो चुड़ैल मेरा काट के गई है तब से मैं तो मजनू बन गया हूँ। देखो उसकी याद में 4 महीने से बाल तक नहीं कटवाए मैंने, बस दारू पीनी बाकी रह गई थी। तो इसी चुतियापा को सही करने के लिए मैं एक सैलून पर आ गया अपना कटवाने। भाई बाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया और हाँ आज शनिवार है तो हनुमान जी की पूजा तो बनती है ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर दी। अब आप लोग बताओ कि मैं बाल कटवा कर कैसा लग रहा हूँ। छोड़ो तुम लोग तो बताओगे नहीं, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी आप ये बताओ बाल कैसे कटे हैं? बाल तो अच्छे कटे हैं मगर तुम्हारी शकल पे नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे यार मम्मी तो बेइज्जती करती रहती है। चलो भैया से पूछ लेता हूँ अपने। भाई देखना मैंने बाल कटवा लिए। अभी तो वो काट के गई थी, कितने और कटवाएगा? मेरा भाई तो मेरी मम्मी से ही बड़ा वाला निकला। मतलब इतना गंदा रोस्ट कौन करता है। और हाँ सुबह सुबह की बात थी तो बैरूपिया ने मुझको आवाज मार दी। देखने गया तो वहाँ पर जलेबी आई थी और आज भी जलेबी का नाश्ता हो गया, जो कि 4 दिन से लगातार जलेबी का नाश्ता हो रहा है। अब आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन सुबह सुबह की जलेबी खाने का मजा ही अलग है। बाकी मैं तो जलेबी का मजा ले ही रहा हूँ, लेकिन तुम भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस का मजा ले सकते हो। भाई मैंने नहीं सोचा था कि पूरे दिन भूखा रहना मुझको इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तो किसी महान इंसान का कमेंट आता है कि भाई पूरे दिन बिना खाना खाए रहकर दिखा। तो मैंने इस कमेंट को पढ़कर अपना कटवा लिया और इस चैलेंज को पूरा करने में लग गया। तो उसके अगले दिन मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया और सीधा जिम आ गया। लेकिन आज जिम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जिम में इधर उधर टाइम पास करने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया और मुझको बहुत तेज वाली भूख लगने लग गई। लेकिन पूरे दिन कुछ खाना तो था नहीं, इसलिए मैं सोने की कोशिश करने लग गया। और थोड़ी देर बाद मैं चैन की नींद सो भी गया और सीधा 6 घंटे बाद उठा। और उठने के बाद मेरे पेट में बहुत तेज से चूहे कूद रहे थे। अब खा तो कुछ सकता नहीं था, इसलिए मैंने पानी पीकर काम चला लिया। लेकिन भाई कुछ देर बाद मजाक से हटके कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि मुझको चक्कर आने लग गए और मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चैलेंज किया भाड़ में और मैंने 1 दर्जन केले उठाए और उनको खाने लग गया। भाई जिंदगी से प्यारा तो कुछ नहीं है। बच्चे की जान लोगे क्या सालों? थोड़े सही चैलेंज दे दिया करो यार। भाई ये पेपर का याद करते करते मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। तो आज मैं शाम को 6 बजे उठता हूँ और सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि भाई 4 दिन बाद से मेरे बोर्ड एग्जाम है और मैंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। उस दिन जब पढ़ने बैठा था तो गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था और पूरा दिन उसी में चला गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं जी जान लगाकर पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ। पर भाई ये पढ़ाई मेरे दिमाग में बिल्कुल घुस ही नहीं रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं भाई पेपर में क्या होगा। चलो मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक पढ़ाई मेरे दिमाग में नहीं घुस जाती है। और तुम ऐसे मिनी ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ना बे। कौन से पैसे लग रहे हैं? आज मैं जिम से आया और मैंने देखा कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट काट दिए हैं और उनको मैं खाता उससे पहले मम्मी ने मुझको कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो फिर मैं जल्दी से दुकान चला गया और वहाँ से सामान लेकर जल्दी से घर पर आ गया। और उसके बाद मैंने ब्रेड को लिया और उसको फ्राई करके उसमें पीनट बटर लगाकर उसमें केले को लगा दिया, जिसके साथ साथ हमारा सैंडविच भी तैयार हो गया। और उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स और अपने सैंडविच को मिलाकर अच्छे से खा गया। बिल्कुल आनंद आ गया भाई। होली भी बिल्कुल सर पर आ चुकी है, इसलिए मम्मी ने छत पर पापड़ बनाने का प्लान बनाया और मुझसे कहा कि इस आलू के भरते को बीच से काट कर दे। अब लड़कियों की डिश बनाना लड़कियां ही जाने, इसलिए मुझको तो आता नहीं था। मम्मी ये काटा कैसे जाएगा? जैसे वो काट के गई थी। भाई मम्मी तो बिल्कुल बेइज्जती कर देती हैं, इसलिए मैं गुस्सा होकर नीचे आ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद मम्मी भी नीचे आ जाती हैं और खाना देने का टाइम हो जाता है। और तभी मम्मी बिल्कुल स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना ले आती हैं। मम्मी आप रोटी अच्छी नहीं बनाती हो, सूखी सूखी बनाती हो। क्या कह रहे? रोटी सूखी है, अपने आप बना लिया करो। चलो मैं तो यही खाना खाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। भाई अपने बर्थडे वाले दिन बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ। और हाँ आज के दिन मेरे साथ 2 अच्छे काम हुए थे। पहला कि आज मैं इस धरती का बोझ बना था और दूसरा आज के दिन मुझको आजादी भी मिली थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, क्योंकि आज के दिन वो मेरा चूतिया काट के जो गई थी। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन आज सुबह उठते ही मैं डेली की तरह एक्सरसाइज करने लगता हूँ। और तुम ये देखो कि भाई बर्थडे के दिन भी मेरा बोर्ड का एग्जाम पड़ जाता है। अब ये सब पता चलने के बाद मेरा दिमाग तो खराब हो ही चुका था, तो इसलिए अपने दिमाग को सही करने के लिए मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और बोर्ड को देने चला जाता हूँ। भाई एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और 3 घंटे बाद मैं बोर्ड का एग्जाम देकर आ भी जाता हूँ। और मेरा बोर्ड का एग्जाम कैसा हुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद तो ढीला स्क्रू और बॉडी बिल्डर भी आ गए, जो की बोलते हैं की भाई का बर्थडे इसलिए इनको पार्टी, हाँ इनको पार्टी चाहिए थी। तो इस धन्नों पर बैठकर तीनों बंदर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहले तो बर्गर खाते हैं और केक पिज्जा ऑर्डर करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। हैप्पी बर्थडे। तो जल्दी से केक काटा और हम सब ने मिलकर पिज्जा भी ठूंस लिया। रेस्टोरेंट की गंदगी देखकर मालिक भी बोलेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स विशेष से भर दो। आज मेरे पास पापा का ऑर्डर आया कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, क्योंकि पापा को डॉक्टर से दवाई लेनी थी। अब मैं जल्दी से तैयार हो गया और पापा के साथ ऑटो में बैठ गया। लेकिन ऑटो वाला ये क्या कर रहा है? और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पापा ने कुछ गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके बाद पापा ने डॉक्टर को दिखाया और उनसे कुछ दवा ली। दवा लेकर हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और सीधा घर तरफ आ गए और वहाँ से मैंने केले भी ले लिए। मुझको एक
दही का पैकेट भी चाहिए था, तो दही लिया और केला खाते खाते घर पर आ गया। और फिर तभी टाइम हो जाता है जिम का, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। और आज मेरा चेस्ट डे होता है, तो मैंने फिर आराम आराम चेस्ट का वर्कआउट किया और जिम में बहुत सारे लोहे को तोड़ा। और फिर मैंने एब्स की एक्सरसाइज की और यहाँ से वर्कआउट खत्म करके मैं सीधा घर पर आ गया। अब भाई जिम की है तो यार खाने को भी कुछ अच्छा चाहिए ना, तो सबसे पहले मम्मी मुझको प्रसाद देती है और मैं उसको खा लेता हूँ। और फिर मैं एक केला लेता हूँ और उसका बनाना शेक बनाने को सोचता हूँ। तो दूध, पीनट और बादाम को डालकर ये लो तैयार हो गया बनाना शेक। और बनाना शेक के साथ मैंने सोया चंक्स भी खा लिए, क्योंकि जिम करने के बाद ये सब बहुत ज्यादा फायदा करता है। और हाँ, मैं तो चला इन सबको लपेटने। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे। आज मैं सुबह सुबह उठ गया और मौसम को देख के तो हाय दैया, क्या ही मौसम है, वाह। ऐसे मौसम में मम्मी के साथ बाहर घूमने का फैसला किया। अरे मालिक आज बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ क्या करूँ, मौसम को देख के उठना पड़ा। और उसी के साथ साथ मैं मम्मी के साथ मंदिर आ गया, मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद हमको बॉडी बिल्डर मिल गया और बोलता है कि जिम जाओ। तो फिर क्या, उसकी बात को सुनकर मैं भी उसके साथ जिम आ गया। तो आज मेरा लेग डे था और मैंने लेग की इतनी मारी कि उसकी फटके 4 हो गई। भाई गलत समझ रहे हो, लेग की एक्सरसाइज मारी और उसके बाद थोड़ी बाइसेप्स की मारी, एक्सरसाइज। और हाँ, जब घर आने की बारी होती है तो ये मौसम अपनी औकात दिखा देता है, सीधे पानी बरसा देता है यार। लेकिन थोड़ी देर में बारिश बंद होती है और जैसे तैसे मैं भीगते हुए घर पे आता हूँ। लेकिन घर पे आते वक्त मेरे पैर में कुछ घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि इसमें लोहा घुसा है और खून निकलने लगा है। वाह, चलो कोई बात नहीं, उस घुसे हुए में मैंने तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद भी ये खून नहीं रुक रहा था। अब मम्मी ने इसका एक ही इलाज बताया, इंजेक्शन। तो तुरंत बारिश में भीगते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और एक इंजेक्शन खरीदा। चलो भाई, मैं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। ना तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है और ना ही बॉडी, तो सोचता हूँ कि शकल की वजह से तो गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, पर बॉडी की वजह से जरूर बन जाएगी। इसलिए मैं आज से ठान लेता हूँ कि आज से डेली जिम जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी मेरे पास मेरे पिताश्री का ऑर्डर आता है और वो बोलते हैं कि प्रिंटर खराब हो गया है, जा इसको दुकान पे दिखा दे जाके। तो इस प्रिंटर को ले जाकर मैं दुकान वाले के ऊपर फेंक देता हूँ और तभी दुकान वाला कुछ इसमें गड़बड़ी बताता है। तो इस खराब प्रिंटर को लाकर जल्दी से घर पे रखता हूँ और फिर अपने दोस्त यानी बॉडी बिल्डर को बुला लेता हूँ और फिर सीधा उसके साथ जिम में प्रस्थान कर जाता हूँ। अब सबसे पहले बॉडी बिल्डर जिम में लोहा तोड़ने लग जाता है और उसके बाद मैं दम तोड़ लोहा तोड़ने लग जाता हूँ। थोड़ी बहुत जिम करने के बाद मैं सीधा घर आ गया और घर पर सोया चंक्स में मस्त प्याज, टमाटर और दही मिलाया और उनको लपेट गया। और आज जिम का मेरा पहला दिन होता है तो मेरा हाथ तो इतनी तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या ही बताऊं। वैसे आप में से कोई जिम जाता है कि नहीं, कमेंट में बताओ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ये डायमंड प्ले बटन मैं आप में से किसी एक को देने वाला हूँ। तो देखो गाइस, ये मेरा डायमंड प्ले बटन है और जब से मेरे पुराने वाले चैनल पर 3 स्ट्राइक पड़ी है तब से मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और मेहनत करने के बावजूद भी उस चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन हर इंसान की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूं, इसलिए मैंने ये वाला मिनी ब्लॉग चैनल बनाया था और इस चैनल पर मैं अपने लाइफ से रिलेटेड डेली मिनी ब्लॉग्स डालता हूँ। पर मुझको तो लगा था कि आप मुझको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करोगे, पर मैं गलत था, क्योंकि पूरी मेहनत करने के बाद भी मुझको इस चैनल से भी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए अफसोस, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ और पुराने चैनल का डायमंड प्ले बटन मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट करना होगा और जिसके कमेंट पर 0 लाइक होंगे तो ये डायमंड प्ले बटन भी उसका हो जाएगा। आज चॉकलेट डे पे ना हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और क्रश को चॉकलेट दे रहा होता है, तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना आज अपनी क्रश मतलब मम्मी को चॉकलेट दी जाए। चॉकलेट के साथ साथ मुझको मम्मी का रिएक्शन भी देखना है और ये मेरा पूरा प्लान मम्मी को पता ही नहीं है। मम्मी को पता नहीं क्या, मम्मी घर पर ही नहीं है। तो जल्दी से मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता हूँ एक चॉकलेट की दुकान पे और वहाँ से एक प्यारी सी चॉकलेट ले लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मम्मी भी आ जाती है। तो मम्मी कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही होती है और आगे जो हुआ वो तुम खुद ही देख लो। मम्मी, हाँ बेटा, हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू बेटा। अब एक बार तुम लोग स्माइल तो देखो यार।
देखो ये हूँ मैं और ये है मेरा दोस्त। तो इन्हीं दोनों जानवर में से एक जानवर को रात के 9 बजे बहुत तेज से भूख लग जाती है और वो एक जानवर मैं हूँ। लेकिन मैं तो ठहरा अपने दोस्त के घर पर। अब बताओ इस भूख का क्या करूँ? तो इसी भूख को ले जाकर मैं अपने दोस्त यानी बहरूपिया के पास जाता हूँ और उससे कुछ बनाने को कहता हूँ। लेकिन भाई तुम मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने इससे कुछ बनाने को कहा तो ये पहले मुझको 4 गाली सुनाता है और उसके बाद पोहा बनाने पर आता है। वाह, ये तो शायरी हो गई। तो चलो शायरी को साइड में रखते हैं और आपको बताते हैं कि पोहे कैसे बनते हैं, वो भी मेरे दोस्त की स्टाइल में। तो हाँ, सबसे पहले एक कढ़ाई लो और उसमें तेल डाल दो और उसके बाद आलू प्याज टमाटर मिर्च इनको काट कर तेल में जल्दी से फ्राई कर लो। और हाँ जी, लगे हाथ इन पोहे को भी गीला कर लो और फिर उनके पानी को सुखाकर कढ़ाई में डालकर इनको मिक्स कर लो। और लो भाई, अपने पोहे तैयार हो गए। बड़ी तेज खुशबू आ रही है। पिछले जन्म के कुत्ते हो क्या? चुप कर बे कुत्ते। तो जल्दी से इसमें मूंगफली के दानों को डालकर हम लोग इसको खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी खा लो, क्योंकि आप हमारी फैमिली जो हो। अब खाया है तो लाइक करके जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर भी करवा दो। अबे भाई, इस घोड़े के साथ ये क्या हो गया? तो आज जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मुझको पता चलता है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि आज जैसे ही मैं सुबह उठ के अपनी मम्मी के पास जाता हूँ तो वो मुझको एक चादर थमा देती हैं, जो कि धुला हुआ होता है और इसको मुझे सुखाने की यानी तार पे टांगने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो फिर क्या, मैं भी उसको सूखने के लिए तार पे टांग देता हूँ। अच्छा। और आज मेरे भाई का बर्थडे और मैं उससे पार्टी ना लूं तो ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्या, मैं भी अपने भाई के साथ कुछ खाने पीने के लिए निकल पड़ता हूँ और खाने की तलाश में घूमते घूमते हमको एक हमारा दोस्त भी मिल जाता है, जिसकी बाइक पर बैठकर हम लोग सीधा फास्ट फूड कॉर्नर पर पहुँच जाते हैं। वैसे मैं ज्यादा फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, लेकिन जब अपने भाई के पैसों की बात आती है तो मैं अपने लिए फिंगर चिप्स ऑर्डर कर लेता हूँ और फिर उसको खत्म करने के बाद बर्गर और फिर उसको खत्म करने के बाद चाउमीन और उसके बाद तुमको क्या लगता है और कुछ भी खाऊंगा? ना भाई, ऐसा नहीं है। भाई का पैसा है तो क्या हुआ, अपना ही पैसा तो है वो भी। और इतना सब कुछ खा पी के हम लोग सीधा घर पे आ जाते हैं। चलो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स। मेरा मकर संक्रांति का दिन इतना खराब जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज के दिन होती है मकर संक्रांति और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली होती है, बिल्कुल सर्दी सर्दी होती है हर जगह। तो इसी सर्दी को देखते हुए मैं भी सीधे आग तापने के लिए पहुंच जाता हूँ। लेकिन ऐसा ठंड बहुत तेज पड़ रही है। अच्छा। और फिर तुम ये देखो कि मेरी मम्मी मुझको खिचड़ी के लिए बुलाती हैं और जल्दी से मैं खिचड़ी खाता हूँ और फिर अपनी छत पे देखने चला जाता हूँ कि पतंग उड़ रही है कि नहीं, क्योंकि आज तो मकर संक्रांति है ना। लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ पर एक भी पतंग नहीं उड़ रही होती है। पर कोई ना, जितनी भी सर्दी हो मेरा दोस्त हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। तो मेरे दोस्त के साथ मेरा प्लान बनता है कि आज उसके घर पे जाके हम लोग पतंग उड़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी बाइक पर बैठता हूँ और सीधा पतंग की दुकान पर पहुँच जाता हूँ पतंग लेने के लिए। और पतंग के साथ साथ मैं मांझा भी ले लेता हूँ, जिससे मेरी एक्स ने मेरा चूतिया काटा था। और दोस्त के घर पर आकर पता चलता है कि यहाँ पर भी एक भी पतंग नहीं उड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इतनी मेहनत और पैसे से इनको खरीदा है तो उड़ा कर भी रहूंगा। और थोड़ी देर बाद तुम ये देखो कि मेरी पतंग कितनी लंबी हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा खुशी और पतंग मेरे पास ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि आसमान में उड़ते उड़ते ही अपने आप टूट जाती है। अबे भाई, राम मंदिर के उद्घाटन पर इतना ज्यादा क्रेज हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हाँ जी, आज है 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन। तो सुबह सुबह उठते ही मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और उसके बाद मुझको लाइट लगाने का काम दे दिया जाता है। तो फिर जल्दी से मैं बहरूपिया के साथ लाइट लगाता हूँ और उसी के बाद हम लोग रंगोली बनाने लगते हैं। और रंगोली बनाते टाइम तुम मेरे दोस्त के मुंह पर खुशी तो देखो, और ये खुशी इसके मुंह पर क्यों है आप ये मुझको कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले तुम हम लोग की रंगोली तो देखो। अबे ये नहीं, ये देखो, ये बड़े नोटी हो रहे हो आजकल। और रंगोली बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर जल्दी से दिए जलाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और तुमको एक बात बताऊं, यही कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज के दिन का अयोध्या ने 14 साल वेट किया था और हम हिंदुओं ने 500 साल, इसीलिए आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि रात होते ही मैं दीप महोत्सव में आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई साहब 21,000 दिए जलाए जा रहे थे। और यहाँ पर इन सभी का डांस देखने के बाद यही लग रहा था कि हर हिंदू आज बहुत ज्यादा खुश है। तो चलो आज कमेंट में रिकॉर्ड तोड़ जय श्री राम लिख दो। और हाँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स। भाई मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम इतनी ज्यादा आ जाए कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज सुबह उठता हूँ और मुझको पापा द्वारा बैंक भेज दिया जाता है। तो मैं जल्दी से बैंक जाता हूँ और बैंक का काम करवा के सीधा घर पर आ जाता हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि इतनी सर्दी है तो मैं नहाता नहीं हूँ, पर अगर तुम सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। तो इसीलिए 1 महीने बाद मैं पानी गर्म करके जल्दी से नहा लेता हूँ। और नहाने के बाद सर्दी इतनी तेज लग रही थी कि मैं सीधा रूम हीटर में जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुम लोग पूछोगे कि तेरी यूट्यूब इनकम कहाँ पर है। अरे अरे रुको जरा, सब्र करो। लेकिन सब्र करने से पहले तुम ये देखो कि मैं इतनी सर्दी में बाहर आग तापने आ जाता हूँ। क्या मतलब, घर में हीटर होते हुए भी मैं बाहर आग ताप रहा हूँ। और हाँ, इतनी ठंड में सबको चैन पड़ जाएगी, लेकिन मेरा दोस्त एक ऐसा इंसान है कि इसको चैन नहीं पड़ती। ये इंसान अपनी बाइक लेकर इतनी सर्दी में मुझको चाय की दुकान पर ले आता है। चलो मुझको क्या, मैं तो चाय भी पी लूंगा, पर भाई जितनी चाय नहीं पी उससे ज्यादा तो नाक बह गई।
अब देखो चाय पीकर मैं जैसे ही घर पे पहुंचता हूँ तो मेरी नजर इस डब्बे पर पड़ती है जिसमें कि बहुत सारे नकली रुपए रखे होते हैं और मैं इन्हीं को अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम समझ लेता हूँ। पर कोई ना, अगर आप दबा के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आ जाएगी। अब कर भी लो यार। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी मम्मी मुझको खाना देने से साफ साफ मना कर देंगी। तो आज तो इतनी ठंड है कि ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकला जा रहा, लेकिन मेरी मम्मी इतनी ठंड में भी अपना काम कर रही हैं। तो ये सब देखने के बाद मैं जल्दी से बाथरूम में घुसता हूँ और अपना मुंह धोने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहे सोकर उठूं या फिर ठंडे पानी से मुंह धो लूं, मैं लगता चमन चूतिया का चमन चूतिया हूँ। पर कोई ना, इसी शकल को थोड़ा सा संभाल कर मैं अपनी मम्मी से नाश्ता मांगने के लिए जाता हूँ। मम्मी देखो हम तैयार हो गए, जल्दी से खाना दे दो। तू खा लो। मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मी आज किसी बात से गुस्सा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ और सीधा घर से बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि घर के बाहर कितनी ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से मुझको आग तापनी पड़ जाती है। और आग तापते हुए बैरूपिया मेरे लिए चाय लेकर आता है। और हाँ, आग तापते तापते चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। भाई सर्दी में कुछ खाने का मन कर रहा है। जूते खाओगे? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब कैसे भी करके मैं बैरूपिया के साथ जाकर दुकान से 2 पैकेट तो मैगी के ले लेता हूँ और घर पे आकर मैं तुमको बताता हूँ कि ये मैगी मैं कैसे बनाता हूँ। तो ये लो कढ़ाई में पानी और पानी में मैगी, एकदम कड़क माल। और ये लो 10 मिनट बाद मैगी तैयार। पूरी चाट के उतार दो जितनी भी कढ़ाई में हो। चलो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, जब से मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आई हैं और मेरा दूसरा चैनल जब से डिलीट हुआ है, तब से मैं जिस चैनल पर काम करने की कोशिश करता हूँ उस पे नाकाम रह जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कौन सा यूट्यूब चैनल है जिस पे 3 स्ट्राइक आई है, दूसरा जो कि डिलीट हो गया है। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई छोटा मोटा चैनल नहीं था, बल्कि उस पे तो पूरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर थे, जिससे मुझको सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्ले बटन भी मिल गए थे। और इन सभी प्ले बटन को देखकर आपको मेरे ऊपर पक्का भरोसा हो गया होगा कि मेरा 13 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल था, क्योंकि डायमंड प्ले बटन पूरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे ही मिलता है। मेरी उस चैनल से अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन जब से मेरा यूट्यूब बंद हुआ है तब से मेरा कमाई का जरिया भी बंद हो गया है। इसलिए अब मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि जिससे आप काम करने का जरिया ही छीन लो तो उसका दूसरे काम में मन कहाँ से लगेगा। इसलिए मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है और मुझको लगता है कि आप मुझको यहाँ पर सपोर्ट करोगे। मैं इस चैनल पर अपने डेली मिनी ब्लॉग्स डाला करूंगा, इसलिए मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझको मोटिवेट जरूर करना। आज सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि मुझको सुबह सुबह 6:30 बजे ही उठा दिया जाता है। और सही बता रहा हूँ भाई कि मैं डेली 11 बजे उठता हूँ, पर आज इतनी सुबह उठाकर मुझे अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि भाई अपने कॉलेज जो जा रहा है। और सच में बोल रहा हूँ भाई, आज मुझको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर क्या, इसी ठंड में टोपा लगाकर मैं अपने घर से स्टेशन की ओर निकल पड़ता हूँ। और सामान इतना ज्यादा भारी होता है कि सबसे पहले भाई के साथ मैं उस सामान को उठाता हूँ और उसके बाद मेरी मम्मी। और जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं तो सामान रखने के बाद अपने भाई के साथ सीधा टिकट लेने पहुँच जाता हूँ। लेकिन ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा था। अभी ट्रेन तो आधा घंटा लेट है, तब तक क्या करोगे? रेलवे का नेट पी लूंगा। तो 1 घंटे बाद ट्रेन आती है और भाई को उसमें बैठाल कर हम लोग उसको बाय बाय कर देते हैं। और घर पे आने के बाद मैं कब सो गया मुझको खुद नहीं पता चला। और जब मैं उठता हूँ तो सीधे नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मुझको एक वीडियो शूट करनी होती है। लेकिन वीडियो शूट करते ही लाइट चली जाती है, और जैसे ही लाइट आती है तो मैं वीडियो का शूट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और उसके बाद मम्मी मुझको गाजर का हलवा दे देती है, जिसको खाने के बाद तो